with respect to video. Okay. So in this chapter, the main focus is video. हमने image file formats उनके ऊपर थोड़ा discuss किया. We discussed about the colors, and now we come to video. ठीक है, video is again something that we are very well aware of. वीडियो एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम लोग बखूबी वाकिफ हैं. हम लोगों को पता है कि वीडियो क्या है, कैसे बनती है, क्या उसके एस्पेक्ट्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, बिकॉज वीडियो इज समथिंग जो हम लोग अमूमन वी सी इट डे टू डे इन डेली लाइफ. ठीक है, अभी इसकी बेस्ड ऑन दैट सेम थिंग जस्ट फ्यू पैरामीटर्स फ्यू अंडरस्टैंडिंग कि वीडियो बनती कैसे है, थोड़ी टेक्निकल उसकी कुछ बातें हैं कि हैं क्या और कैसे रिप्रेजेंट होती हैं और उनकी क्या खुसूसियात हैं, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. So we start with that video is somewhat a series of still images. We say that a video is basically a series of still images. We say that video दर हकीकत एक ऐसी चीज है जिसके अंदर series of एक combination of pictures है, images है, still तस्वीरें जैसे कहते हैं. यहाँ पे वर्ड में still इसीलिए यूज कर रहा हूँ कि दर हकीकत video is nothing more than the pictures. एक स्टैटिक स्टिल पिक्चर. फर्क सिर्फ इतना है कि वो पिक्चर्स की एक कॉम्बिनेशन है, सीरीज ऑफ पिक्चर्स है. आपको जो भी वीडियो हम देखते हैं उस वीडियो, अगेन आप वीडियो यहाँ पे मैं वर्ड आप ब्रेक कर रहा हूँ, यू कैन रिफर टू दैट वीडियो विद रिस्पेक्ट टू मूवीज, विद रिस्पेक्ट टू टीवी, विद रिस्पेक्ट टू व्हाटएवर वीडियो क्लिप्स यू वाचिंग ऑन फेसबुक और ऑन यूट्यूब. उस तमाम वीडियो की कैटेगरीज में हमारे पास आ जाता है. ठीक है, आगे चल के मैं डिफरेंशिएट करूंगा कि व्हाट डू वी मीन बाय ब्रॉडकास्ट वीडियो and a film video and a standard video that we play on digital devices. But generally आप कोई भी वीडियो उठाएं तो हर वीडियो के अंदर जो हमारे पास है वो सेम चीज आती है. It basically consists of combination of pixels. It basically represents pixels and those pixels consisting of images. वो images फिर मिलकर हमारे पास वीडियो बनाती हैं. We say that video again uses RGB color mode. Video is a resolution or pixel resolution, again same principle जो कि इमेज के ऊपर बात की. In other words, वीडियो की भी खुसूसियात कंस्ट्रक्शन वाइज बिल्कुल वही हो जाती हैं जो कि आप एक तस्वीर के साथ एसोसिएट करते हो. एक डिजिटल तस्वीर जो है उसके अंदर भी आरजीबी है, वीडियो भी आरजीबी ही है. हमने कहा है कि डिजिटल तस्वीर के अंदर एस्पेक्ट रेशियो, रेजोल्यूशन, पिक्सल, ये सब चीजें मैटर करती हैं. वी हैव डिस्कस्ड दैट एक्सटेंसिवली इन क्लास. और वही तमाम चीजें एसोसिएट होती हैं वीडियो के अंदर. क्यों? क्योंकि वीडियो भी दर हकीकत एक तस्वीर, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर, चौथी तस्वीर और इस तरह से एक सीरीज ऑफ तस्वीरों को मिलाकर बनाई जाती है. एक वक्त में एक तस्वीर, एक सिंगल इमेज, एक स्टिल इमेज को रिप्रेजेंट करती है. आपकी वीडियो जो है वो भी दर हकीकत एक तस्वीर है, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर है और इन 3, 4, 6 तस्वीरों को इकट्ठा करके थोड़ा सा तेजी से चलाया जाता है ताकि हमें लगे कि एक तस्वीर, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर. जब आप तेजी से तस्वीर देखोगे तो वो एक इल्यूजन हमारे यहाँ क्रिएट हो रहा है कि उसमें मोशन हो रहा है. दर हकीकत उसमें मोशन नहीं है. दर हकीकत वीडियो के अंदर मोशन नहीं होता. दर हकीकत ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं हुई जो कि हमारे मोशन को रिकॉर्ड करे. ठीक है, हम उस मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं बाय टेकिंग लॉट्स ऑफ पिक्चर्स और वो पिक्चर्स के थ्रू हम उस मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अब इस पे और आगे बात करते हैं. A video structure can be composed into a well-defined structure consisting of 5 levels. Meaning that we have video shot on is an unbroken sequence of frames recorded from a single camera. It is a building block of video. Each video को कहते हैं उसके पास किसी के पास well-defined structure, well-defined तब वो video बनती है. जैसे कि हमने pixel, उसका resolution, volume different, resolution, size different. Here, each picture and softness evolving. Image at any particular instance of time. Frame, if I define it, मेरी नजर में frame की definition होगी
that if I define it, I would say that frame is basically a picture, an image at any particular time. एक वक्त में, एक मखसूस वक्त के एक लम्हे में ली गई तस्वीर को जो कि वीडियो में इस्तेमाल हो रही है, उस तस्वीर को हम इन फ्रेम कहेंगे। है वो भी तस्वीर, है वो भी इमेज, आपने इमेज भी कहा, करेक्ट, बट टेक्निकली अगर हम कहें तो फ्रेम मतलब बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ इमेजेस में से कोई एक इमेज, दैट इज फ्रेम। वो इमेज जो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम में ली गई। Hence, in this example, we say this is a frame, this is a frame, this is a frame, this is a frame, this is a frame. Why? Because this is a image taken at a particular instance of time. ये किसी लम्हे में एक तस्वीर, फिर उस लम्हे के थोड़ी देर के बाद दूसरी तस्वीर, फिर थोड़ी देर के बाद तीसरी तस्वीर, फिर थोड़ी देर के बाद चौथी तस्वीर। Hence, ये टाइम के हिसाब से किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं with respect to time, with respect to moment. इसीलिए इसको हम लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, उम्मन फ्रेम का कहा जाता है कि यार ये एक फ्रेम, ये दूसरी फ्रेम, ये तीसरी फ्रेम, ताकि हमें सिर्फ ये चीज का समझ में आए कि फ्रेम का मतलब मैं वीडियो की तस्वीर का बात कर रहा हूँ, इमेज का मतलब मैं स्टैंडर्ड स्टिल इमेज की बात कर रहा हूँ। कि जब मैं इमेज लफ्ज यूज करूं मतलब मैं एक तस्वीर की बात कर रहा हूँ, जब मैं वर्ड फ्रेम यूज करूं मतलब मैं उसी तस्वीर पर अब विद रिस्पेक्ट टू वीडियो बात कर रहा हूं। फर्क से भी आता है, इस्तेमाल हम कहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट, however mean is same. Frame image could be same, but context is different. The context is the same thing as किसी महसूस समय दी गई उसमें में obviously जाने आप separation scheme component video gives the best color reproduction since there is no crosstalk. Okay, in other words, ये वो वीडियो सिग्नल है जिसके अंदर आपके R, आपका G, आपका ब्लू तीनों अलग अलग सिग्नल ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू तीनों अलग अलग सेंड किए जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि मुझे कलर की क्वालिटी बहुत ज्यादा मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर औकात आपने प्लग्स देखे होंगे कि जब हम डिश वाला रिसीवर हो गया या VCR या DVD प्लेयर हो गया, उनके पीछे से हमें 3 से 4 वायर्स निकलती हैं जो फिर हमें टीवी में प्लग करनी पड़ती है। वो बेसिकली एग्जाम्पल होता है हमारे पास कंपोनेंट, जिसके अंदर या जो मोस्टली प्रोडक्शन स्टूडियोज के अंदर यूज किया जाता है, दे यूज अ वेरी कॉम्प्लेक्स वायर सिस्टम। वो ऑर्डिनरी सिंगल वायर हम यूज नहीं करते, इसके अंदर आपका रेड, इसके अंदर आपका ग्रीन, इसके अंदर आपका ब्लू, तीनों कलर चैनल अलग अलग वायर से जाता है। उसका फायदा ही मिला है कि इंग्लिश में क्रॉस ऑफ में वर्ड क्रॉस ऑफ जब एक यंत्र से के साथ शेयर बीच लोग के क्रॉस आता है तेरी आते हैं सुनाना है कि वजह पे नॉइज करता है This is not the case with S-Video or Composite. ये S-Video और Composite का है, आगे से बात होगी। Makes use of 3 separate video signals बात हुई। फिर Composite पर आ जाए तो Composite basically uses color and intensity signals. Composite एक ऐसा, क्योंकि Composite word का ही मतलब ये कि उसमें Composite कर दो, दो चीजों को मिला दो। तो Composite दर हकीकत एक इस तरह का सिग्नल है जिसमें आप एक ही वायर यूज करते हो to transfer your video, in which you use a single wire and within that signal wire RGB color information are combined together to represent as one single channel of chrominance, जिसको कलर को हम represent करते हैं। Chrominance is a technical word that we use when we work with video, which basically represents your color information. Chrominance is a signal जिसके अंदर आपकी RGB तीनों कंबाइन है, इसीलिए इसको कलर नहीं प्रोमिनेंस कहा जाता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर RGB सिग्नल। ये वो सिग्नल है जिसमें अगर एक ही वायर वीडियो की जा रही है
वीडियो इन और वीडियो आउट की एक ही वायर है, उसके अंदर अमूमन ये हो रहा होगा कि आपको एक प्रोमिनेंस और दूसरा उसके साथ इंटेंसिटी या जिसको लाइट कहते हैं या ल्यूमिनेंस कहा जाता है। दिस इंटेंसिटी, दिस लाइट या दिस ल्यूमिनेंस प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, प्रोमिनेंस और लाइट। ये लाइट प्रॉपर्टी कंट्रोल करेगी कि आपके सीन में ब्राइटनेस, लाइट कितनी है, लाइट ज्यादा या कम। प्रोमिनेंस कलर की डेप्थ को कंट्रोल करता है। तो ये वो वीडियो सिग्नल है that uses this type of the channel has what happens is that composition of two color components IQ and UE use IQ represents luminous and Q represents luminous या copy we this signal के अंदर दो लाइट पैनल्स also last divide them एक luminous का copy cross color copy में use that copy जिसके अंदर प्रोमिनेंस अलग जाती है, इंटेंसिटी अलग जाती है। Because of the two wires, the crosstalk was much reduced, and because of that, the quality was considerably much higher and better as compared to composite. ठीक है? Component is a professional used by professionals जो कैमरा में से हम डिजिटल वीडियो ट्रांसफर करते हैं into our devices, जो पहला वाला था। Component is used more professional by more professional video makers and professionals. जितने प्रोफेशनल कैमरास आते हैं उसमें हम 3 वायर्स यूज करते हैं RGB के हिसाब से, रेड, येलो एंड व्हाइट कलर की 3 वायर्स आते हैं। उसमें क्या होता है कि हर चैनल अलग अलग, हर सिग्नल अलग अलग जा रहा होता है। कंपोजिट हमारे ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड या टीवी वगैरह के अंदर हम यूज कर रहे होते हैं, वो सिग्नल होता है जिसमें आपका सारा सिग्नल एक वायर के ऊपर मर्ज हो जाता है। फिर एस वीडियो, ये थोड़ा सा और मॉडर्न डिजिटल सिस्टम है जिसके रिप्रेजेंटेशन सेपरेटेड वीडियो या सुपर वीडियो की तरह से इसकी फुल फॉर्म आ जाती है। एस वीडियो के अंदर क्या होता है कि आपके 2 वायर इस्तेमाल होती हैं, जिससे प्रोमिनेंस या कलर अलग वायर के थ्रू जा रही है और ल्यूमिनेंस या लाइट अलग वायर के थ्रू जा रही है। तो उसके एक लाइट हमारे आइस के ऊपर एक डाली है, उसी बेस में करके वो प्रोटीन की साइड में the light daily can render more obvious that is valid the intensity of the color. As what it was setting light on me and not the light, the shots of it Technically, analog word का मतलब हम कहते हैं कि something that is non-digital. Analog से मकसद कि हर वो चीज जो डिजिटल नहीं है, ठीक है? We say वीडियो के बाद में जब हम बात करते हैं कि अगर वीडियो एनालॉग सिग्नल सैंपल्स a time varying image, so-called progressive scanning traces through complete picture, a frame row wise, blah 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 चीजें. In other words, हम एनालॉग वीडियो को एसोसिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनालॉग सिग्नल। हम वीडियो को रिप्रेजेंट करते हैं कि यार ये वीडियो एनालॉग है विद रिस्पेक्ट टू इट्स मोड ऑफ सिग्नल, विद रिस्पेक्ट टू मोड ऑफ इट्स ट्रांसमिशन। वो हम कहते हैं कि यार ये एनालॉग है। और अगर डिजिटल सिग्नल आ रहा है, जैसे आजकल टीवी डिजिटल ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन आ रही है, तो उसको हम कहते हैं कि यार ये डिजिटल है। टेक्निकली स्पीकिंग देयर इज नो सच थिंग एज एनालॉग वीडियो। ठीक, अगर हम बात करें एनालॉग वीडियो करके कुछ भी नहीं, एनालॉग मींस नॉट डिजिटल फॉर्म। वीडियो बनती है डिजिटल फॉर्म में, कैमरा जब तक सीन को रिकॉर्ड नहीं करेगा वो पूरा डिजिटली ही रिकॉर्ड करता है, वो हमारे पास एनालॉग डिजिटल फॉर्म में आ रहा होता है। हम इसकी बात करते हैं एनालॉग वीडियो की इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन, इन टर्म्स ऑफ द वे वी सेव द डेटा, इन टर्म्स ऑफ द वे वी रिप्रेजेंट द डेटा, इन टर्म्स ऑफ द वे वी प्रोजेक्ट द डेटा ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे वो इसी चीज की बात कर रहा है कि बेसिकली एनालॉग सिग्नल या एनालॉग वीडियो के अंदर एनालॉग सिग्नल samples a time varying image, so called progressive scanning. In TV, in some monitors and multimedia standards as well, another system called interlacing scanning is used. Maybe interlacing karate. The odd number lines and first number lines and inside the lines and the blah 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 lines, blah 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 blah.
बहरहाल इसलिए कहता है कि दर हकीकत एनालॉग वीडियो के अंदर होता क्या है कि आपकी इंटरलेसिंग एक प्रिंसिपल अडॉप्ट होती है। ठीक इस प्रिंसिपल के तहत आपकी तस्वीर सेव की जाती है, जिसके तहत हमारे पास प्रोग्रेसिव स्टिल्स बनती है। ये वो प्रोग्रेसिव स्टिल्स थी जो VHS टेप के ऊपर सेव होती है। जो VHS टेप नहीं आती थी ब्राउन कलर की, बड़े बड़े चौकोर कलर के कैसेट्स, दैट कैसेट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनालॉग वीडियो बेस्ड ऑन द सिग्नल्स जो VCR पे या VCD पे चलते थे। वो वीडियो we said here those videos were representation of analog video because the way the data was transferred, saved, stored and retrieved वो हमारे पास एनालॉग था। क्यों? बिकॉज उन VHS के ऊपर डेटा मैग्नेटिकली सेव किया जाता था। ठीक है, वो जो VHS टेप है उनके ऊपर डेटा मैग्नेटिकली सेव किया जाता था। यही वजह थी कि हम कहते थे कि यार इनके ऊपर मैग्नेट्स ना घुमाओ, मैग्नेट्स घुमाओगे तो डेटा सारा उड़ जाएगा। जो कैसेट्स थी वो डेटा जो कैसेट चलाती है उनके ऊपर भी डेटा मैग्नेटिकली सेव किया जाता था। अगर उनके ऊपर पूरे रील के ऊपर मैग्नेट घुमा दो तो डेटा चला जाता था, फिर वो कैसेट नहीं प्लेबैक होती। वो टीवी का क्या तो मैग्नेट लगाना वो एक अलग मैकेनिज्म है, कि उसके कलर डिफर होना वो एक अलग मैकेनिज्म है, उसकी वजह अलग है। पर जो टेप्स के ऊपर डेटा आता था बिकॉज वो मैग्नेटिकली सेव होता था, तो मैग्नेट से उसके डेटा की पोलराइजेशन होती थी और वो फिर डेटा लॉस होने के बाद बहरहाल वो डेटा हमारे पास मैग्नेटिक कहलाता था। अब वो डेटा सेव कैसे होता था? वो डेटा हम कहते थे कि दर हकीकत कुछ प्रोग्रेसिवली सेव होता था, प्रोग्रेसिवली स्कैन्ड होकर सेव होता था। अब यहाँ पे स्कैनर, हमारा स्कैनर वाला प्रिंसिपल नहीं है। स्कैन होने का मतलब ये कि दर हकीकत वो प्रोग्रेसिवली सेव करने का मतलब ये कि वो आपकी एक तस्वीर को दो हिस्सों के अंदर तोड़ देता। What it did was that in order to save the picture and then recreate that picture onto screen, each picture was broken down into two components. Each picture was broken and sliced into two images. ठीक, उस images में एक image कहलाती थी हमारे पास odd frame, एक image कहलाती है even frame। Means a single frame is in fact sliced into two frames. एक तस्वीर आपकी दो फ्रेम्स के अंदर स्लाइस हो जाती है। मैं आगे एक एग्जांपल दिखाऊंगा तो थोड़ा सा बात और क्लियर हो जाएगी। उसके अंदर क्या होता था कि आपकी एक तस्वीर को दो हिस्सों के अंदर तोड़ दिया जाता, फिर वो दो हिस्सों के अंदर सेव किया जाता, फिर जब उसको प्लेबैक किया जाता था तो उन्हीं दो हिस्सों को प्लेबैक किया जाता था। इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं इंटरलेसिंग, जिसके तहत आपकी इमेजेस जो है जो स्लाइस हो जाती थी टू पार्ट्स के अंदर। अब ये स्लाइसिंग कैसे होती है? ये आज भी होती है बाय द वे, ठीक है। दिस प्रिंसिपल स्टिल इज बीइंग फॉलोड। मैंने कहा मैं इस एग्जांपल एक दिखाऊंगा टीवी पे तो थोड़ा सा शायद आपको अंदाजा हो जाए कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। व्हाट दिस स्लाइसिंग डज इज इट ब्रेक्स योर इमेज इनटू इवन रो ऑफ पिक्सेल्स एंड ऑड रो ऑफ पिक्सेल्स। वो क्या करता है, तस्वीर उठाता है और हमें पता है कि तस्वीर हर फ्रेम इमेज का मतलब पिक्सेल्स, तो आपकी इमेज में से जो इवन नंबर ऑफ रोज हैं पिक्सेल्स के वो उठाए। मतलब पहले 0 रो पे पिक्सेल्स, फिर 2 रो पे पिक्सेल्स, फिर 4 रो पे पिक्सेल्स, फिर 6 रो पे, इस तरह से इवन नंबर उसने रो उठाए, उन तमाम पिक्सेल्स को अलग किए, रिमेनिंग बचे ऑड नंबर ऑफ पिक्सेल्स वो अलग किए। Hence you get an image that has a segregation, that has a separation, that has a slicing based on even number of rows and odd number of rows। जब उसको आप कंबाइन करोगे तो वन कंप्लीट पिक्चर बनेगी, जब उसको आपने सेपरेट किया तो अलग पिक्चर। दो अलग अलग तस्वीरें सेम ऑब्जेक्ट की स्लाइस्ड आपको मिली। ये प्रिंसिपल कहलाता है इंटरलेसिंग। और इसी ही की बेस पे आपकी तस्वीर, आपकी एनालॉग पिक्चर आज तक रिप्रेजेंट होती है। जितना भी ब्रॉडकास्ट टीवी है उसी प्रिंसिपल पे रहता है। इस प्रिंसिपल उसने क्या कहा या मैंने इवन और उस शब्द कर ये क्यों करना पड़ा? बिकॉज it was difficult to pass the amount of information of footage because broadcast is struggle with facility to inside the way you know should rather than that already been
के दो हिस्से बन गए, one picture divided into two parts. Hence मेरे पास ब्रॉडकास्टिंग में मेमोरी आसान हो गई। पहले एक को सेंड किया, फिर दूसरी किसी को सेंड किया। रिसीविंग एंड पे पहले एक रिसीव हुई, डिस्प्ले हुई, दूसरी रिसीव हुई, उसके साथ कंबाइन होकर डिस्प्ले हुई। इसका एडवांटेज है मेरा कि प्रोसेसिंग जरा फास्ट हो गई। दूसरा मेजर एडवांटेज ये मिला कि स्क्रीन के ऊपर फ्लिकर खत्म हो गया। वो जो एक झटका आता है ना तस्वीर लोड होकर अनलोड होने का, वो फ्लिकर खत्म हो गया। पुराने टीवीज के अंदर ये फ्लिकर पे भी होता था, आजकल तो बिल्कुल ही कम हो गया, बिकॉज ये रेट बहुत फास्ट हो गया हमारे पास। इसमें अब क्या हो रहा है, सी सेम फ्रेम, इवन ऑर्डर ब्रेक हो गया। अब फिर वही बात मैं दोहराता हूं। अब उसने क्या किया, पहले इवन फ्रेम्स लोड की इस तरीके से, फिर इसके ऊपर ऑड फ्रेम्स लोड की, पिक्चर कंप्लीट हुई, फिर ऑड फ्रेम हटा दी, ठीक, और फिर दूसरी जो नया फ्रेम आएगा उसकी ऑड फ्रेम इसमें जोड़ दी, फिर इस पुराने वाले की इवन हटा के फिर नए वाले की ऑड आके जोड़ दी। इसका नतीजा में जो तस्वीर हमारे स्क्रीन पे बनती है, जो हकीकत में इतनी फास्ट होती है कि हमें चीज का डिफरेंस पता नहीं चलता। बस ये कांस्टेंट कंटीन्यूअस unbroken parallel media, unbroken sequence. However, this image has been intermixed, divided into parts. इस तरह से ब्रेक करने का एडवांटेज ये कि हमें पता भी नहीं चलता कि कौन सी फ्रेम है। एक में रो ऑफ पिक्सेल्स है इन टर्म्स ऑफ ऑड, दूसरे में इवन। पहले ऑड लोड हुई, ऑड रो ऑफ पिक्सेल्स आपके मॉनिटर ने दिखाए, ऑड रो ऑफ पिक्सेल्स आपके मॉनिटर ने दिखाए, फिर इवन रो ऑफ पिक्सेल्स लोड हुई जो इसी के साथ ओवरलैपिंग कंबाइन हो गई, तो पूरी तस्वीर क्रिएट हुई। और फिर जब दूसरी तस्वीर आनी है, फिर पहले इवन रो अनलोड हुई, उसके ऊपर वो ऑड रो मिक्स हुई। हेंस और कुछ भी करो, कितना भी स्लो करें, हमारी मॉनिटर के ऊपर ब्लैक रो ऑफ पिक्सेल्स, जैसे अभी यहाँ पे ब्लैक लाइंस है ना, ये नजर नहीं आएंगे। ठीक है, एक तस्वीर फिर दूसरी तस्वीर के ऑड पिक्सेल्स के साथ मिक्स हो जाएंगे, फिर ये तस्वीर अनलोड हो जाएगी, फिर उसके पूरा फुल फ्रेम बन जाएगा हमारे पास। वी गेट दिस कंप्लीट पिक्चर। समटाइम्स ये इस तरह का इफेक्ट, अगर आप लो क्वालिटी वीडियो देखते हो यूट्यूब के ऊपर, या आपने नेट से कोई मूवी डाउनलोड की भी है और उसको आप देख रहे होते हो, यू कैन सी दिस काइंड ऑफ लाइनिंग इफेक्ट। समटाइम्स ये इफेक्ट अगर आप केबल देख रहे हो तो केबल के सिग्नल समटाइम्स बेहतर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, स्क्रैम्बल्ड हो जाते हैं, तो हमें इस तरह से लाइंस टीवी के अंदर बड़े वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं, क्योंकि वो स्कैनिंग के अंदर पुरानी फ्रेम्स अभी लोड नहीं हुई और नई फ्रेम्स जो हैं वो चेंज होना शुरू हो गई। वो पिक्सेल्स का जो डिफरेंस है वो इतना वाज़ेह हो जाता है कि हमें इस तरह के लाइनिंग इफेक्ट्स बड़ी क्लियरली नजर आने लग जाता है। नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू वॉच अ वीडियो, नेट से कोई लो रेजोल्यूशन वीडियो डाउनलोड करो, वीएलसी प्लेयर पे चलाओ, वीएलसी प्लेयर पे देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पीड। आप वीडियो की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप स्पीड उसकी स्लो करो टू टाइम्स, एंड देन प्ले बैक, यू विल बी एबल टू सी इट नेक्स्ट वेरी क्लियरली। This is the principle that occurs because of the third. This is the because of the link. Was right, the relationship of fire, the Japanese, respect, the Buddhist, class, Chinese, respect.
जिसके अंदर प्रोमिनेंस अलग जाती है और इंटेंसिटी अलग जाती है. Because of the two wires, the crosstalk was much reduced, and because of that, the quality was considerably much higher and better as compared to composite. ठीक है? Component is a professional used by professionals जो कैमरा में से हम डिजिटल वीडियो ट्रांसफर करते हैं into our devices. जो पहला वाला था. Component is used more professional by more professional video makers and professionals. जितने प्रोफेशनल कैमरास आते हैं उसमें हम 3 वायर्स यूज करते हैं RGB के हिसाब से. रेड, येलो एंड व्हाइट कलर की 3 वायर्स आते हैं. उसमें क्या होता है कि हर चैनल अलग अलग, हर सिग्नल अलग अलग जा रहा होता है. कंपोजिट हमारे ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड या टीवी वगैरह के अंदर जो हम यूज कर रहे होते हैं वो सिग्नल होता है जिसमें आपका सारा सिग्नल एक वायर के ऊपर मर्ज हो जाता है. फिर एस वीडियो, ये थोड़ा सा और मॉडर्न डिजिटल सिस्टम है जिसके रिप्रेजेंटेशन सेपरेटेड वीडियो या सुपर वीडियो की तरह से इसकी फुल फॉर्म आ जाती है. एस वीडियो के अंदर क्या होता है कि आपके 2 वायर इस्तेमाल होती हैं जिससे प्रोमिनेंस या कलर अलग वायर के थ्रू जा रही है और ल्यूमिनेंस या लाइट अलग वायर के थ्रू जा रही है. तो उसके एक लाइट हमारे आइस के ऊपर रिफ्लेक्शन डालनी है उसी बेस में करके वो करते हैं इस साइड में. The light is able to render more locally that is when the intensity of the color. As body was setting light on me and the light is short of it. Technically, analog word का मतलब हम कहते हैं कि something that is non-digital. एनालॉग से मकसद कि हर वो चीज जो डिजिटल नहीं है. ठीक है? वी से वीडियो के बाद में जब हम बात करते हैं अगर वीडियो एनालॉग सिग्नल सैंपल्स टाइम वेरिंग इमेज so called progressive scanning traces through complete picture of frame row wise blah 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 चीजें. In other words, हम एनालॉग वीडियो को एसोसिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनालॉग सिग्नल. हम वीडियो को रिप्रेजेंट करते हैं कि यार ये वीडियो एनालॉग है विद रिस्पेक्ट टू इट्स मोड ऑफ सिग्नल, विद रिस्पेक्ट टू मोड ऑफ इट्स ट्रांसमिशन. वो हम कहते हैं कि यार ये एनालॉग है. और अगर डिजिटल सिग्नल आ रहा है जैसे आजकल टीवी डिजिटल ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन आ रही है तो उसको हम कहते हैं कि यार ये डिजिटल है. टेक्निकली स्पीकिंग देयर इज नो सच थिंग एज एनालॉग वीडियो. ठीक, अगर हम बात करें एनालॉग वीडियो करके कुछ भी नहीं. एनालॉग मींस नॉट डिजिटल फॉर्म. वीडियो बनती ही डिजिटल फॉर्म में. कैमरा जब तक सीन को रिकॉर्ड नहीं करेगा वो पूरा डिजिटली ही रिकॉर्ड करता है. वो हमारे पास एनालॉग डिजिटल फॉर्म में आ रहा होता है. हम इसकी बात करते हैं एनालॉग वीडियो की इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन, इन टर्म्स ऑफ द वे वी सेव द डेटा, इन टर्म्स ऑफ द वे वी रिप्रेजेंट द डेटा, इन टर्म्स ऑफ द वे वी प्रोजेक्ट द डेटा ऑन द स्क्रीन. ठीक है? तो यहाँ पे वो इसी चीज की बात कर रहा है कि बेसिकली एनालॉग सिग्नल या एनालॉग वीडियो के अंदर एनालॉग सिग्नल samples a time varying image, so called progressive scanning. In TV, in some monitors and multimedia standards as well, another system called interlacing scanning is used. Maybe interlacing पर आते हैं. The odd number lines and fourth number lines and inside the lines and the blah blah lines blah blah blah. बहरहाल इसलिए कहता है कि दरअसल एनालॉग वीडियो के अंदर होता क्या है कि आपकी इंटरलेसिंग एक प्रिंसिपल अडॉप्ट होती है. ठीक, इस प्रिंसिपल के तहत आपकी तस्वीर सेव की जाती है जिसके तहत हमारे पास प्रोग्रेसिव स्टिल्स बनती है. ये वो प्रोग्रेसिव स्टिल्स थी जो VHS टेप के ऊपर सेव होती. जो VHS टेप नहीं आती थी ब्राउन कलर की बड़ी बड़ी चौकोर कलर की कैसेट्स. दैट कैसेट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनालॉग वीडियो बेस्ड ऑन द सिग्नल्स जो VCR पे या VCD पे चलते थे. ठीक है? वो वीडियो वी रिसर्च किया दोस वीडियोस वर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनालॉग वीडियो. Because the way the data was transferred, saved, stored and retrieved, वो हमारे पास एनालॉग. क्यों? because उन VHS के ऊपर डेटा मैग्नेटिकली सेव किया जाता था. ठीक है? वो जो VHS टेप है उनके ऊपर डेटा मैग्नेटिकली सेव किया जाता था. यही वजह थी कि हम कहते थे कि यार इनके ऊपर मैग्नेट्स ना घुमाओ. मैग्नेट्स घुमाओगे तो डेटा सारा उड़ जाएगा. जो कैसेट्स थी वो डेटा जो कैसेट्स चलाती हैं उनके ऊपर भी डेटा मैग्नेटिकली सेव किया जाता था. अगर उनके ऊपर पूरे रील के ऊपर मैग्नेट घुमा दो तो डेटा चला जाता था. फिर वो कैसेट नहीं प्लेबैक होती. ठीक, वो
टीवी क्या कहते हैं, मैग्नेट लगाना वो एक अलग मैकेनिज्म है, क्योंकि उसके कलर डिफर होना वो एक अलग मैकेनिज्म है, उसकी वजह अलग है। पर जो टेप्स के ऊपर डेटा आता था बिकॉज वो मैग्नेटिकली सेव होता था, तो मैग्नेट से उसके डेटा की पोलराइजेशन होती थी और वो फिर डेटा लॉस होने के बाद बराबर वो डेटा हमारे पास मैग्नेटिक कहलाता था। अब वो डेटा सेव कैसे होता था, वो डेटा हम कहते थे कि दर हकीकत कुछ प्रोग्रेसिवली सेव होता था, प्रोग्रेसिवली स्कैंड होकर सेव होता था। अब यहाँ पे स्कैनर, हमारा स्कैनर वाला प्रिंसिपल नहीं है। स्कैन होने का मतलब ये कि दर हकीकत वो प्रोग्रेसिवली सेव करने का मतलब ये कि वो आपकी एक तस्वीर को दो हिस्सों के अंदर तोड़ देता। What it did was that in order to save the picture and then recreate that picture onto screen, each picture was broken down into two components. Each picture was broken and sliced into two images. ठीक, उस इमेजेस में एक इमेज कहलाती थी हमारे पास ऑड फ्रेम, एक इमेज कहलाती है इवन फ्रेम। Means a single frame is in fact sliced into two frames. एक तस्वीर आपकी दो फ्रेम्स के अंदर स्लाइस हो जाती है। मैं आगे एक एग्जांपल दिखाऊंगा तो थोड़ा सा बात और क्लियर हो जाएगा। उसके अंदर क्या होता था कि आपकी एक तस्वीर को दो हिस्सों के अंदर तोड़ दिया जाता, फिर वो दो हिस्सों के अंदर सेव किया जाता, फिर जब उसको प्लेबैक किया जाता था तो उन्हीं दो हिस्सों को प्लेबैक किया जाता था। इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं इंटरलेसिंग, जिसके तहत आपकी इमेजेस जो है जो स्लाइस हो जाती थी टू पार्ट्स के अंदर। अब ये स्लाइसिंग कैसे होती है, ये आज भी होती है बाय द वे, ठीक है। दिस प्रिंसिपल स्टिल इज बीइंग फॉलोड। मैंने कहा मैं इस एग्जांपल एक दिखाऊंगा टीवी पे तो थोड़ा सा शायद आपको अंदाजा हो जाए कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। व्हाट दिस स्लाइसिंग डज इज कि इट ब्रेक्स योर इमेज इनटू इवन रो ऑफ पिक्सेल्स एंड ऑड रो ऑफ पिक्सेल्स। वो क्या करता है, तस्वीर उठाता है और हमें पता है कि तस्वीर हर फ्रेम इमेज का मतलब पिक्सेल्स, तो आपकी इमेज में से जो इवन नंबर ऑफ रोज हैं पिक्सेल्स के वो उठाए। मतलब पहले 0 रो पे पिक्सेल्स, फिर 2 रो पे पिक्सेल्स, फिर 4 रो पे पिक्सेल्स, फिर 6 रो पे, इस तरह से इवन नंबर उसने रो उठाए, उन तमाम पिक्सेल्स को अलग किए, रिमेनिंग बचे ऑड नंबर ऑफ पिक्सेल्स को अलग किए। Hence you get an image that has a segregation, that has a separation, that has a slicing based on even number of rows and odd number of rows. जब उसको आप कंबाइन करोगे तो वन कंप्लीट पिक्चर बनेगी, जब उसको आपने सेपरेट किया तो अलग पिक्चर है। दो अलग अलग तस्वीरें सेम ऑब्जेक्ट की स्लाइस्ड आपको मिली। ये प्रिंसिपल कहलाता है इंटरलेसिंग। और इसी ही की बेस पे आपकी तस्वीर, आपकी एनालॉग पिक्चर आज तक रिप्रेजेंट होती है। जितना भी ब्रॉडकास्ट टीवी है उसी प्रिंसिपल पे रहता है। इस प्रिंसिपल उसने क्या कहा किया, मैंने गिवन और फॉलोज सर्च कर ये क्यों करना पड़ा, बिकॉज it was difficult to pass the amount of equation of footage because products and stuff use facility to inside solving you know should rather than that one picture divided into two parts. Hence मेरे पास ब्रॉडकास्टिंग में मेमोरी आसान हो गई। पहले एक को सेंड किया, फिर दूसरी किसी को सेंड किया। रिसीविंग एंड पे पहले एक रिसीव हुई, डिस्प्ले हुई, दूसरी रिसीव हुई, उसके साथ कंबाइन होकर डिस्प्ले हुई। इसका एडवांटेज ये मिला कि प्रोसेसिंग जरा फास्ट हो गई। दूसरा मेजर एडवांटेज ये मिला कि स्क्रीन के ऊपर फ्लिकर खत्म हो गया। वो जो एक झटका आता है ना तस्वीर लोड होकर अनलोड होने का, वो फ्लिकर खत्म हो गया। पुराने टीवीज के अंदर ये फ्लिकर कभी होता था, आजकल तो बिल्कुल ही कम हो गया बिकॉज ये रेट बहुत फास्ट हो गया हमारे पास। इसमें अब क्या हो रहा है, सी सेम फ्रेम इवन ऑर्डर ब्रेक हो गया। अब फिर वही बात मैं दोहराता हूं। अब उसने क्या किया, पहले इवन फ्रेम्स लोड की इस तरीके से, फिर इसके ऊपर ऑड फ्रेम्स लोड की, पिक्चर कंप्लीट हुई, फिर ऑड फ्रेम हटा दी, ठीक। और फिर दूसरी जो नया फ्रेम आएगा उसकी ऑड फ्रेम इसमें जोड़ दी, फिर इस पुराने वाले की इवन हटा के फिर नए वाले की ऑड आके जोड़ दी।
इसका नतीजा में जो तस्वीर हमारे स्क्रीन पे बनती है, जो हकीकत में इतनी फास्ट होती है कि हमें चीज का डिफरेंस पता नहीं चलता। बस ये constant, continuous, unbroken parallel media, unbroken sequence. However, this image has been intermixed, divided into parts. However, as the इस तरह से ब्रेक करने का एडवांटेज ये कि हमें पता भी नहीं चलता कि कौन सी फ्रेम है। एक में रो ऑफ पिक्सेल्स है इन टर्म्स ऑफ ऑड, दूसरे में इवन। पहले ऑड लोड हुई, ऑड रो ऑफ पिक्सेल्स आपके मॉनिटर ने दिखाए, ऑड रो ऑफ पिक्सेल्स आपके मॉनिटर ने दिखाए, देन इवन रो ऑफ पिक्सेल्स लोड हुई जो इसी के साथ ओवरलैपिंग कंबाइन हो गई, पूरी तस्वीर क्रिएट हो। और फिर जब दूसरी तस्वीर आनी है, फिर पहले इवन रो अनलोड हुई, उसके ऊपर वो ऑड रो मिक्स हुई। हेंस और कुछ भी करो, कितना भी स्लो करें, हमारी मॉनिटर के ऊपर ब्लैक रो ऑफ पिक्सेल्स, जैसे अभी यहाँ पे ब्लैक लाइंस है ना, ये नजर नहीं आएंगे। ठीक है, एक तस्वीर फिर दूसरी तस्वीर के ऑड पिक्सेल्स इसके साथ मिक्स हो जाएंगे, फिर ये तस्वीर अपलोड हो जाएगी, फिर उसके पूरा फुल फ्रेम बन जाएगा हमारे पास। वी गेट दिस कंप्लीट पिक्चर। समटाइम्स ये इस तरह का इफेक्ट, अगर आप लो क्वालिटी वीडियो देखते हो यूट्यूब के ऊपर, या आपने नेट से कोई मूवी डाउनलोड की भी है और उसको आप देख रहे होते हो, यू कैन सी दिस काइंड ऑफ लाइनिंग इफेक्ट्स। समटाइम्स ये इफेक्ट अगर आप केबल देख रहे हो तो केबल के सिग्नल समटाइम्स बेहतर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, स्क्रैम्बल्ड हो जाते हैं, तो हमें इस तरह से लाइंस टीवी के अंदर बड़े वाज़ेह तौर पे नजर आते हैं, क्योंकि वो स्कैनिंग के अंदर पुरानी फ्रेम्स अभी लोड नहीं हुई और नई फ्रेम्स जो हैं वो चेंज होना शुरू हो गई। वो पिक्सेल्स का जो डिफरेंस है वो इतना वाज़ेह हो जाता है कि हमें इस तरह के लाइनिंग इफेक्ट्स बड़ी क्लियरली नजर आने लग जाता है। नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू वॉच अ वीडियो, नेट से कोई लो रेजोल्यूशन वीडियो डाउनलोड करो, वीएलसी प्लेयर पे चलाओ, वीएलसी प्लेयर पे देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पीड। आप वीडियो की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप स्पीड उसकी स्लो करो टू टाइम्स एंड देन प्ले बैक, यू विल बी एबल टू सी इट मैच वेरी क्लियरली। This is the principle that occurs because of the result. This is the because of the link. Was right, relationship of fire, the यहाँ पर भी respect में यहाँ पे मुझे class tennis respect. One picture divided into two parts. Hence मेरे पास ब्रॉडकास्टिंग में मेमोरी आसान हो गई। पहले एक को सेंड किया, फिर दूसरी किसी को सेंड किया। रिसीविंग एंड पे पहले एक रिसीव हुई, डिस्प्ले हुई, दूसरी रिसीव हुई, उसके साथ कंबाइन होकर डिस्प्ले हुई। इसका एडवांटेज ये मिला कि प्रोसेसिंग जरा फास्ट हो गई। दूसरा मेजर एडवांटेज ये मिला कि स्क्रीन के ऊपर फ्लिकर खत्म हो गया।
वो जो एक झटका आता है ना तस्वीर लोड होकर अनलोड होने का, वो फ्लिकर खत्म हो गया। पुराने टीवी के अंदर ये फ्लिकर पे भी होता था, आजकल तो बिल्कुल ही कम हो गया, बिकॉज ये रेट बहुत फास्ट हो गया हमारे पास। इसमें अब क्या हो रहा है, सी सेम फ्रेम इवन ऑर्डर ब्रेक हो गया। अब फिर वही बात मैं दोहराता हूं, अब उसने क्या किया, पहले इवन फ्रेम लोड की इस तरीके से, फिर इसके ऊपर ऑड फ्रेम्स लोड की, पिक्चर कंप्लीट हुई, फिर ऑड फ्रेम हटा दी, ठीक, और फिर दूसरी जो नया फ्रेम आएगा उसकी ऑड फ्रेम इसमें जोड़ दी, फिर इस पुराने वाले की इवन हटा के फिर नए वाले की ऑड आके जोड़ दी। इसका नतीजा में जो तस्वीर हमारे स्क्रीन पे बनती है, जो हकीकत में इतनी फास्ट होती है हमें चीज का डिफरेंस पता नहीं चलता। बस ये जो कांस्टेंट कंटीन्यूअस अनब्रोकन पहले अगर किया अनब्रोकन सीक्वेंस, और दिस इमेज हैव बीन इंटरलिंक्ड डिवाइड टू पार्ट, इस तरह से ब्रेक करने का एडवांटेज ये कि हमें पता भी नहीं चलता कि कौन सी फ्रेम है। एक में रो ऑफ पिक्सेल्स है इन टर्म्स ऑफ ऑड, दूसरे में इवन। पहले ऑड लोड हुई, ऑड रो ऑफ पिक्सेल्स आपके मॉनिटर ने दिखाए, ऑड रो ऑफ पिक्सेल्स आपके मॉनिटर ने दिखाए, फिर इवन रो ऑफ पिक्सेल्स लोड हुई, जो इसी के साथ ओवरलैपिंग कंबाइन हो गई, पूरी तस्वीर क्रिएट हो। और फिर जब दूसरी तस्वीर आनी है, फिर पहले इवन रो अनलोड हुई, उसके ऊपर वो ऑड रो मिक्स हुई। हेंस और कुछ भी करो, कितना भी स्लो करें, हमारी मॉनिटर के ऊपर ब्लैक रो ऑफ पिक्सेल्स, जैसे अभी यहाँ पे ब्लैक लाइंस है ना, ये नजर नहीं आएंगे, ठीक है। एक तस्वीर फिर दूसरी तस्वीर के ऑड पिक्सेल्स के साथ मिक्स हो जाएंगे, फिर ये तस्वीर अनलोड हो जाएगी, फिर उसके पूरा फुल फ्रेम बन जाएगा हमारे पास। वी गेट दिस कंप्लीट पिक्चर। समटाइम्स ये इस तरह का इफेक्ट, अगर आप लो क्वालिटी वीडियो देखते हो यूट्यूब के ऊपर, या आपने नेट से कोई मूवी डाउनलोड की भी है और उसको आप देख रहे होते हो, यू कैन सी दिस काइंड ऑफ लाइनिंग इफेक्ट। समटाइम्स ये इफेक्ट अगर आप केबल देख रहे हो तो केबल के सिग्नल समटाइम्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, स्क्रैम्बल्ड हो जाते हैं, तो हमें इस तरह से लाइंस टीवी के अंदर बड़े वाज़ेह तौर पे नजर आते हैं, क्योंकि वो स्कैनिंग के अंदर पुरानी फ्रेम्स अभी लोड नहीं हुई और नई फ्रेम्स जो हैं वो चेंज होना शुरू हो गई। वो पिक्सेल्स का जो डिफरेंस है वो इतना वाज़ेह हो जाता है कि हमें इस तरह के लाइनिंग इफेक्ट्स बड़े क्लियरली नजर आने लग जाता है। नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू वॉच अ वीडियो, नेट से कोई लो रेजोल्यूशन वीडियो डाउनलोड करो, वीएलसी प्लेयर पे चलाओ, वीएलसी प्लेयर पे देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पीड, आप वीडियो की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप स्पीड उसकी स्लो करो टू टाइम्स एंड देन प्ले बैक, यू विल बी एबल टू सी दिस मैच वेरी क्लियरली। This is the principle that occurs because of the result. This is the because of the link. Of right, relationship of fire, the यहाँ पर भी respect में class में मुझे class tennis respect.